अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बुकलेट में खुश आमदीद। आज हम ब्रियाना वीस्ट की एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब द माउंटेन इज़ यू के गहरे सबक को समझेंगे। ये किताब हमें बताती है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें ना वो बाहर नहीं है बल्कि हमारे अंदर ही छुपी हुई हैं। तो आए इस सफ़र की शुरुआत इसी गहरी सोच से करते हैं। देखिए, इस किताब का जो कोर आइडिया है वो ये है कि ज़िंदगी की असल जंग बाहर की मुश्किलों से नहीं है। असल जंग तो अपने अंदर की उस दुनिया से है जिसे हमें जीतना है, जो अक्सर हमारी ही राह में खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो ब्रियाना वीस्ट हमसे पूछती हैं। सोचिए तो ज़रा, अगर वो पहाड़, वो सबसे बड़ी रुकावट आप खुद ही हुए तो फिर क्या होगा? आए आज इसी बात की तह तक जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखें, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोग ना अक्सर अपनी हर नाकामी का इल्ज़ाम हालात पे डाल देते हैं, लेकिन असल मसला तो कहीं और होता है, हमारे अपने अंदर। तो सवाल ये है कि आखिर ये पहाड़ है क्या चीज़? ये आप समझें बाहर की कोई दीवार नहीं है। ये तो हमारे अंदर की एक कमज़ोर नींव है, एक ऐसी रुकावट जो वहाँ पैदा होती है जहाँ हमारी ख्वाहिशें और हमारे अनदेहे डर आपस में टकरा जाते हैं और फिर हम वहीं रुक जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फ़र्क बताया गया है। देखें, हालाती मसाइल यानी सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम्स वो तो आते जाते रहते हैं, है ना, लाइफ का हिस्सा है। लेकिन जब कोई एक ही मसला बार बार एक पैटर्न बनकर आपके सामने आए ना, तो समझ जाएं ये इशारा है कि लड़ाई जिंदगी से नहीं, लड़ाई तो खुद से हो रही है। चलें, अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और ये बहुत अहम है, सेल्फ सैबोटाज। हम सब ये लफ्ज़ सुनते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन क्या हमें वाकई पता है कि ये है क्या? इस किताब के मुताबिक इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सेल्फ साबोटाज नफरत की वजह से नहीं होता। नहीं, बल्कि ये खुद को बचाने की एक गलत कोशिश है। ये कोपिंग मैकेनिज्म है। जब हमारे अंदर की कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती, तो हम अनजाने में ऐसे काम करते हैं जो थोड़ी देर के लिए तो सुकून दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई खुद को बचाने के लिए अपने ही गिर्द कैद खाना बना ले। तो ये सेल्फ सैबोटाज दिखता कैसा है? यहाँ कुछ आम मिसालें हैं, जैसे अच्छे रिश्तों से दूर भागना, अपनी प्रोफेशनल सक्सेस से घबराना, या फिर परफेक्शनिज्म का शिकार होकर कोई काम शुरू ही न करना, हर ज़रूरी काम को टालना, और ऐसी बेमतलब की चीज़ों से डरना जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। इन सब के पीछे एक ही कहानी है, एक गहरी अधूरी ज़रूरत। लेकिन एक बात याद रखें, ये सब कोई सलूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस अपनी ख्वाहिशों को, अपनी उमंगों को सुन करने का एक तरीका है, ताकि थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाए। जैसे कहते हैं ना, जख्म पर बैंडेड लगा देना जबकि इन्फेक्शन अंदर ही फैल रहा हो, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? आए अब उन वजूहात को देखते हैं जो हमें इन्हीं पैटर्न्स में फंसाए रखती हैं। इस किताब में इसकी 4 बड़ी वजूहात बताई गई हैं। नंबर 1, गैर मंतिकी खौफ, यानी हम अपने असल डर को छुपाने के लिए छोटी छोटी बेमतलब चीज़ों से डरना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, मनफी ताल्लुकात, हम कामयाबी को किसी बुरी चीज़ से जोड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर बचपन में किसी ने देखा हो कि पैसा आने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो बड़ा होकर अनजाने में पैसा कमाने से कतराएगा। नंबर 3 है नाआशनाई का डर, यानी हम तब्दीली से डरते हैं। जानी पहचानी तकलीफ अनजानी खुशी से बेहतर लगती है। अजीब है ना? और आखिर में नंबर 4, पुराने अकायद, हम अपने बारे में बनाए हुए उन पुराने ख्यालात से चिपके रहते हैं जो अब सच नहीं है। तो अब एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें, इन सब बातों को सुनकर क्या आपकी समझ में आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी का पहाड़ क्या है? वो कौन सी एक चीज़ है, वो कौन सा पैटर्न है जो बार बार लौट कर आता है? ठीक है, तो हमने मसले को तो काफ़ी हद तक समझ लिया है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, हल की। और इस किताब के मुताबिक इस पहाड़ को चढ़ने का सबसे ज़रूरी औज़ार है इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती ज़हानत। और हल ये नहीं कि हम अपनी फीलिंग्स को दबाएं या ज़बरदस्ती कंट्रोल करें, बिल्कुल नहीं। असल हल ये है कि हम उन्हें समझें। हम अपने आप से ये सवाल पूछें कि आखिर ये फीलिंग्स, ये इम्पल्सेस आ कहाँ से रही हैं? क्यों हैं ये? यही वो सवाल है जो आज़ादी का दरवाज़ा खोलेगा।
اور شاید اس پوری کتاب کا سب سے ضروری سبق یہی ہے کہ اپنے عمل کو اپنے احساس سے الگ کرنا سیکھیں۔ ایموشنز تو آتے جاتے رہتے ہیں، وہ موسم کی طرح ہیں، ہمیشہ سچائی نہیں بتاتے، اس لیے ان کی بنیاد پر فیصلے نہیں لیے جا سکتے۔ اپنے مقصد پر عمل کرنا ہے، چاہے فیل کچھ بھی ہو رہا ہو۔ چلیے اب ہم اپنے آخری حصے میں آ گئے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ان پیٹرنز کا شکار بنے رہنے کے بجائے اپنی زندگی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ یہ سفر ہے سیلف سیبوٹاج سے سیلف ماسٹری کا۔ اب یہاں اسکرین پر دیکھیں کتنا کلیئر فرق ہے دونوں مائنڈ سیٹس میں۔ ایک طرف ہے سیلف سیبوٹاج، الزام دینا، بہانے بنانا اور اپنی فیلنگ سے بھاگنا، اور دوسری طرف ہے سیلف ماسٹری، ذمہ داری لینا، ایکشن لینا اور اپنی فیلنگز کو سمجھنا۔ پہاڑ فتح کرنے کا مطلب اس دوسری مائنڈ سیٹ کو اپنانا ہے۔ اور یاد رکھیں، مقصد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا نہیں ہے، اصل جیت تو وہ انسان بننا ہے جو اس سفر کے دوران ہم بن جاتے ہیں، زیادہ مضبوط، زیادہ لچکدار، زیادہ سمجھدار۔ سفر ہی منزل ہے۔ تو چلیے اس پوری گفتگو کو سمرائز کرتے ہیں۔ کی ٹیک اویز کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے اندر ہے۔ نمبر 2، سیلف سیبوٹاج کمزوری نہیں بلکہ خود کو بچانے کی غلط کوشش ہے۔ نمبر 3، اپنے ٹریگرز کو سمجھیں، یہی آپ کی آزادی کی چابی ہے۔ نمبر 4، ایموشنل انٹیلیجنس سے آپ فیلنگز کو ایکشن سے الگ کر سکتے ہیں۔ اور آخری نمبر 5، اصل ماسٹری تب آتی ہے جب آپ اپنی اندرونی دنیا کی ذمہ داری لیں۔ تو آخر میں سوال صرف ایک ہے، کیا آپ اپنے اندر کے اس پہاڑ کو فتح کرنے اور اپنی زندگی کی کہانی کے ہیرو بننے کے لیے تیار ہیں؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔ اگر آپ کو یہ سمری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔